वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का नहरों पर मुशावरत बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से राब्ता। राना सनाउल्लाह ने कहा, किसी सूबे का पानी दूसरे सूबे को मुंतकिल नहीं कर रहे, सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। किसी सूबे की हक तलफी मुमकिन नहीं, तमाम मामलात अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने पर यकीन रखते हैं। हाफिज नईमुर रहमान की मुल्क में फौरी नए इंतखाबात कराने की मुखालफत। कहा, फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसले किए जाएं। इत्तेफाक राय से इलेक्शन कमीशन बनाकर इंतखाबात कराएं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमारी मौलाना से अलग राय है। दोनों जमातें अपने अपने प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद करेंगी। मौलाना फजल रहमान बोले, 26वीं तरमीम आइडियल नहीं लेकिन काबिल कबूल है। तहरीक इंसाफ के साथ शदीद इख्तिलाफात रहे, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, मुश्तरका मामलात पर मुशावरत करेंगे। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। वेटिकन सिटी के एलामिये के मुताबिक पोप फ्रांसिस तवील अरसे से अलील थे। डबल नमूनिया के बायस अस्पताल में जेर इलाज रहे। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक चर्च के पहले लातीनी अमरीकी पोप थे। उनकी क़यादत में कैथोलिक चर्च में इस्लाहात हुई। दुनिया भर में अमन, रवादारी और मसावात के सफीर बने। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। अब्दुल्ला बिन जायद ने कहा, पाकिस्तानी यूएई की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। इसहाक डार बोले, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। बहुत से मंसूबों पर मुश्तरका काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और इमाराती वज़राए ख़ारजा के मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। वफाकी हुकूमत ने जजेस सीनियरिटी केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। वज़ीर आज़म की सदर को भेजी गई समरी और सदर की मंजूरी की दस्तावेज शामिल। जजेस और मुतालिका चीफ जस्टिस की रजामंदी की दस्तावेजात भी शामिल। आईनी बेंच कल केस की समाअत करेगा। सरकारी अफसरान की तनख्वाहें कामयाबी से मशरूत। वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी जांचने का नया निज़ाम मंजूर कर लिया। FPR पर नए निज़ाम का तजर्बा कामयाब। नए निज़ाम को सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज की तमाम सर्विसेज और केडर्स तक वसअत दी जाएगी। कारकर्दगी और मुआवजे के पैकेज का हर 6 माह बाद जायजा लिया जाएगा। बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की आमद में बेहतरी। इरसा ने पानी की तकसीम में सूबों का हिस्सा बढ़ा दिया। तर्जुमान इरसा के मुताबिक पानी की किल्लत 43% से कम होकर 27% हो गई। पंजाब को 64,800 क्यूसेक, सिंध को 45,000 क्यूसेक पानी की फराहमी। बलोचिस्तान के लिए 500 और खैबर पख्तूनख्वा के लिए 1900 क्यूसेक पानी मुख्तस। डैम्स में पानी का जखीरा 14,17,000 एकड़ फीट से जायद। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, हुकूमत नहरों पर ताउन नहीं करेगी तो सोचने पर मजबूर होंगे। नून लीग अगर समझती है कि मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी मान जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। किसी सियासी मजबूरी में बात नहीं कर रहे। मुज़ाकरात सिर्फ नहरों के मंसूबे की मनसूखी के लिए होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, सिंध का पानी पंजाब नहीं ले सकता। कोई सूबा दूसरे सूबे के मामले में मुदाखलत नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो के तल्ख बयानात का वैसा जवाब देना नहीं चाहते। पंजाब के किसान पर बात करने वाले सिंध के किसान पर बात नहीं करते। क्या सिंध में गंदम की इमदादी कीमत दी गई? किसानों के नाम पर सियासत ना की जाए। जमात इस्लामी और JUI ने इत्तेहाद उम्मत के नाम से प्लेटफॉर्म तश्कील दे दिया। मौलाना फजल रहमान की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। सरबराह JUI ने कहा कि फ़लस्तीनियों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। तमाम मजहबी जमातें शरीक होंगी। मुल्क भर में फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुहिम चलाएंगे। बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध समेत पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। सियासी, तंजीमी और इंतजामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन के बयानिए के फ़रोग की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। लाड़काना में अवाम के मसाइल और हल पर भी ब्रीफिंग दी। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। गुलशन हदीद में डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी होने वाला शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। शहरी बैंक से रकम लेकर निकला था।
3 डाकुओं ने ताकुब करके 8 लाख रुपए लूट लिए। कराची में रवाबार्स लूटमार के दौरान 29 अफराद कत्ल हो चुके। सीटीडी और पुलिस का मियांवाली में ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द हलाक। आईजी पंजाब की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस को शाबाश। कहा दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर दम लेंगे। पंजाब में गंदम के काश्तकारों के लिए 25 अरब रुपए के प्रोग्राम की मंजूरी। किसानों को फी एकड़ 5,000 रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। गोदामों में गंदम जखीरा करने के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज का बैंक ऑफ पंजाब को 100 अरब रुपए की क्रेडिट लाइन कायम करने का हुक्म। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक हुसैन ने कहा IMF मुआहदे की वजह से गंदम नहीं खरीद सकते। इलेक्ट्रॉनिक स्कीम से पंजाब का किसान 4 माह तक मुफ्त गंदम स्टोर कर सकता है। पंजाब हुकूमत काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेगी। किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। अपोजिशन लीडर पंजाब मलिक अहमद ने कहा मरियम नवाज ने गंदम काश्त करने का कहा, अब खरीद नहीं रहे। गंदम पर किसान खसारे में जा रहा है। 300 अरब के नाम नहाद पैकेज से कोई फायदा नहीं हो रहा। हुकूमत 5 साल चली तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। सोने की कीमत नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,100 रुपए महंगा। कीमत 3,57,800 रुपए हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा। कीमत 280 रुपए 87 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी शादी के बावजूद मां ही बच्चे की कस्टडी की हकदार है। लाहौर हाईकोर्ट ने बच्चों की हवालगी पर फैसला सुना दिया। जस्टिस एहसन रजा काज़मी ने फैसले में कहा कि हवालगी के केसेस में सबसे अहम नुक्ता बच्चों की फलाह बहबूद होना चाहिए। आमतौर पर माँ को ही बच्चों की कस्टडी का हक है। ये कोई हतमी असूल नहीं कि माँ दूसरी शादी करने पर बच्चों से महरूम हो जाएगी। ऐसे सख्त फैसले से बच्चे की शख्सियत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बच्चे को माँ से लेकर बाप को देने का फैसला कालादम करार। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठा लिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस शाहजहां अफरीदी वफ्द के हमरा गैर मुल्की दौरे पर हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा 26वीं तरमीम के बाद किसी तरमीम की जरूरत नहीं। कुछ करना पड़ा तो इत्तेहादी जमातें और पार्लियामेंट बैठ कर सोचेंगी। फौजी तंसीबात पर हमला करने पर फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे। ऐसे मुल्जिमान को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उसको तस्लीम करेंगे। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गए। गुलशन इकबाल में वाटर टैंकर की टक्कर की मोटरसाइकिल को टक्कर। 17 साला नौजवान जाँ बहक। हादसा नीपा हाइड्रेंट के करीब पेश आया। जाँ बहक नौजवान हाइड्रेंट पर ही काम करता था। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में गाड़ियों के बाद अब मोटरसाइकिल्स को भी फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल पंजाब असेंबली में पेश। फिटनेस सर्टिफिकेट की मायार 1 साल तक होगी। पाकिस्तान और रवांडा के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान रवांडा के मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी है। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर ख़ारजा रवांडा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तजारत का हजम बढ़ाना चाहते हैं। आला सतह के तबादलों से 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्कीमों का जायजा। सरफराज बुगटी ने कहा तमाम अजला में तालीमी ज़रूरियात का सर्वे कराया जाए। पसमानदा अजला को स्कीमों में तरजीह दी जाए। शफाफ और मेरिट की बुनियाद पर वसाइल तकसीम करें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा नहरों पर सियासी जमातों को पुरअमन एहतजाज का हक है। एहतजाज ऐसा ना हो कि आवाम के लिए बाइस परेशानी हो। सड़कें बंद होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। आवाम की राह में रुकावट बनने वाले इक़दामात से गुरेज करें।